Hello, Bachchu. Let's read the question. So the question is saying, which of the following statement depict the function of the cell wall? Basically, हमें cell wall के functions के बारे में बात करनी है. Here we have five statement. Provides shape to the cell. Second, protect the cell from mechanical damage and infection. Third, helps in a cell to cell interaction. Fourth, provide barrier to undesirable macromolecules. Fifth, imbibes water. And we have to figure the right one. So what could be the key concept here? So the key concept here will be cell wall. अगर हम बात करें सेल वॉल की, बेसिकली इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जो बेसिकली क्या करता है, कवरिंग करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंगी और प्लांट्स के केस में. देखो, अब फंक्शंस की बात करें सेल वॉल के, सो पहली बात ये क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा सेल को. प्रोवाइड शेप टू द सेल. साथ में क्या करेगा, इसकी इंटरेक्शन करवाएगा विद द अदर सेल. इंटरेक्शन इंटरेक्शन सेल टू सेल. एज इट इज रिजिड, सो ये किस में हेल्प करेगी, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो इसके डैमेज को बचाएगा. साथ में ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा कि कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर एंटर ना हो. साथ में अब बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोवाइड द शेप टू द सेल, दिस इज आल्सो राइट. प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, दिस इज आल्सो राइट. हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, दिस इज आल्सो राइट. प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बात है. इम्बाइब वाटर्स, ये क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन जो वाटर को इम्बाइब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बेसिकली वाटर को. सो हमारी फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारी सारी स्टेटमेंट ठीक है. तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी, all of these. So we can write the answer as D. Hope you understood that. Best of luck.